हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास विद मनप्रीत सर। एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिर से, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए एंड डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आता है। एसएससी के एग्जाम्स में चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, सब में सर्ट्स एंड इंडाइसेस आता ही आता है। इसके कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्मेट में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। एंड आज हम लोग ऐसे 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि इन एग्जाम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आप यहाँ से आज करीबन 8 नंबर तो लेकर जाएंगे ही पक्का पक्का। तो प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखिए। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस के साथ। सबसे पहले हमारे आते हैं इंडाइसेस। पता है कि हम लोग सर्ट्स पहले लिखते हैं लेकिन इंडाइसेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडाइसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडाइसेस बेसिकली किसी पर्टिकुलर नंबर की जब पावर होती है, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की जब हम लोग पावर करते हैं तो उनको जब मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं तो हमारे पास कैसे रिजल्ट्स आते हैं ये बताता है इंडाइसेस के लॉस। बहुत सिंपल लॉज है, आप लोगों ने अपनी छोटी वाली क्लास में पढ़े भी होंगे। मैं एक बार एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को। इसमें हम लोगों को नहीं पता क्या होता है। क्यों? क्योंकि पावर्स का एडिशन जो होता है उसको निकालने के फॉर्मूलेज होते हैं अलग अलग। ठीक है, यहां पे हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसको एज अ रिजल्ट ए की पावर m प्लस n लिखते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट इंडाइसिस का लॉ है। सेकंड लॉ हमारा क्या है? ए की पावर m को अगर डिवाइड करते हैं ए की पावर n से, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, देन इस केस में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सिंपल। नंबर 3 है ए की पावर m की होल पावर अगर n है, लाइक ए की पावर m है और उसके ऊपर हमने एक और पावर चढ़ाई हुई है n, देन इस केस में हमारे पास ए की पावर mn आएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एंड सेम इसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 4, अगर a की पावर m की होल पावर 1 अपॉन n है तो इसमें भी एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? a की पावर m डिवाइडेड बाय n। ये हमारे जो हैं मेन लॉज हैं इंडाइसेस के। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है तो मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम लोग बायनोमियल थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उसको कभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक मिनट, यस, ये हमारे इंडाइसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हो गए। इन फॉर्मुलेस को पक्का पक्का से याद रखिएगा, इन्हीं फॉर्मुलेस से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और आपको बेसिकली इन्हीं फॉर्मुलेस की जरूरत पड़ेगी ही इंडाइसेस से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये हो गया हमारा इंडाइसेस का पूरा काम। अब आते हैं सर्ट्स पर। सर्ट्स बेसिकली होते क्या है? सर्ट्स पहले, सर्ट्स सर्ट्स बेसिकली इरेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, बेसिकली स्क्वायर रूट में या किसी भी तरह के रूट में जो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग डिफाइन करके होल नंबर या नेचुरल नंबर में नहीं लिख सकते, वो सर्ट्स होते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल √2 हमारा, ठीक है, इज नॉट अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा सर्ड हुआ है। इसका एक्सपेंशन 1.414 करके कुछ होता है, तो इस कारण ये हमारा सर्ड है और ये एक नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं है। बेसिकली सर्ड्स क्या होते हैं? जिनमें ये रूट लगा होता है। रूट के साथ रूट स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, √4 भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे सर्ड्स होते हैं। सर्ड्स के लॉज भी बिल्कुल उसी तरीके से कंपेरेबल होते हैं जैसे हमारे इंडाइसेस के थे। पहले मैं आपको एक सर्ड को इंडाइसेस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास a √3 गिवन है, क्यूब रूट। तो इसको हम लोग इंडाइसेस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इंडाइसेस के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको a की पावर 1/3 कर देंगे। बेसिकली ये जो रूट होता है ये क्या सिग्निफाई करता है? रेसिप्रोकल उस पर्टिकुलर नंबर का उसकी पावर में। ठीक है, सो अगर आपके पास 2 अंडर रूट गिवन है, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज
ये एक्चुअली में अगर रूट खाली लिखा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा होता है, और इसको हम लोग इंडाइसिस के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्ट्स हो गए। ठीक है, ये हमारा बेसिक सर्ट्स का इंडाइसिस में रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये बहुत यूजफुल है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोगों का आता है सर्ट्स के कुछ रूल्स। ठीक है, सर्ट्स के रूल्स भी सिंपल होते हैं, जैसे हमारे इंडाइसिस के थे। मोस्टली इंडाइसिस वाले रूल्स ही यहाँ पर चलेंगे। हमारा सबसे पहला रूल, अगर a अंडर रूट को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं b अंडर रूट से, ठीक है, तो इस केस में हम लोग को अंडर रूट ए बी मिलेगा। ओके, सिंपल है। अगर हम लोग अंडर रूट ए लिख रहे हैं अपॉन अंडर रूट बी लिख रहे हैं, तो हम लोगों को ए अपॉन बी का होल रूट मिलेगा। सिंपल। ओके, अगर हम लोग अंडर रूट ए का होल अंडर रूट कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग को ए अंडर रूट 4 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया था। इस केस में हम इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर 1/2 की होल पावर 1/2। 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है, 1/4। ये हमारा रूल है। ठीक है, इसी तरीके से हाँ बस इतना ही है। इसके अलावा और भी कोई अगर हम लोग को नियम आएंगे आगे चल के क्वेश्चंस में, तो वो मैं आपको उसी टाइम पे बता दूंगा। बेसिकली इनमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उससे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, वो शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी 2 मिनट में करते जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस की तरफ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेसिकली हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हम लोग को एक आंसर बताना है इसमें से। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इनके एलसीएम निकालना शुरू करेंगे, इनको इनके फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। पावर्स को सॉल्व करने के लिए फैक्टर्स में ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी केस में हम लोग इनका स्क्वायर या क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ओके, तो 216 का पहले एलसीएम स्टार्ट करते हैं करना। ठीक है बच्चा लोग, 108 आया, 54 आया, 27 आया, ये 3 9 3 3 3 1, तो हमारे पास 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 है 216 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पहले हम इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, 1/216 की पावर -2/3। ठीक है, इसको अगर मैं इसके सर्ड फॉर्म में लिखूंगा, सबसे पहले तो ये माइनस है, तो इस कारण ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। ये एक और बात है इंडाइसिस की, अगर आपको किसी नंबर की पावर -1 गिवन है तो ये एक्चुअली में रेसिप्रोकल रिप्रेजेंट करता है। और अगर इस फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे -1, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। बेसिकली -1 आपको क्या डिनोट करता है कि अगर वो डिनोमिनेटर में है -1 तो वो न्यूमरेटर बना देगा, अगर वो न्यूमरेटर में है -1 तो डिनोमिनेटर बना देगा। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे माइनस हम लोग का पावर में, तो इसका ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 216 की पावर 2/3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 216 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 की होल पावर 2/3। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि ये इनकी होल पावर 2/3 है, तो ये अंदर जाके दोनों पावर से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और हम लोग इसमें कर देंगे इंटू 2/3 इंटू 2/3। ठीक है, जाहिर सी बात है 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये अभी सिर्फ इसका आंसर आया है 36। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, 256 क्या है हमारे पास, 1/256 की पावर -3/4। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें भी अगेन हम लोग सबसे पहले वही रूल लगाएंगे कि माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
तो इस केस में हमारे पास क्या आने वाला है 256 की पावर 3/4। ठीक है, अब हम लोग 256 का भी करेंगे डिवीजन। ओके, तो 256 का एक्चुअली डिवीजन मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार करके दिखा देता हूँ इसका फैक्टर। वैसे आई थिंक 2 की पावर 8 आएगा ये। 1 2 8 64 32 16 8 4 2 1। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा आ गया 2 की पावर 8 की होल पावर 3/4। अब हम लोग 3/4 को अंदर भेजेंगे तो 2 की पावर 8 इंटू 3/4 हो गया। 4 1 जा 2 जा हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 6 आ गया। और 2 की पावर 6 क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, है ना? तो ये बेसिकली आ गया 64 आपका। ठीक है, नीचे से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 64। ठीक है, हमारे पास आ गया आंसर 64। ठीक है, तो इस वाले का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 64। ओके, अब बारी है इसकी 32 की पावर -1/5। ओके, वापस चलेंगे उधर। अब हम लोग को कौन सा करना है? 32 की पावर -1/5 1 में, यही है, यही है। ठीक है, अब 32 2 की पावर में आता है अगेन 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 5 की होल पावर -1/5। अच्छा हाँ, इसको ऊपर तो भेजना भूल ही गए। चलिए अब भेज देते हैं। ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर 5 की होल पावर -1/5, सॉरी माइनस हट जाएगा 1/5। 1/5 को अंदर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया, आंसर हमारा 2 आया। तो इस वाले का आंसर क्या हो गया हमारा? 2। तो 36 प्लस 64 प्लस 2 क्या आया हमारे पास? 102 आया। और यहाँ पे कहीं आपको 102 दिख रहा है ऑप्शन में? जी भाई, मुझे तो दिख रहा है बिल्कुल। ए वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ ये भी काफी सिंपल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, करके देखते हैं। तो बेसिकली इसको हमें सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। a/b x - 1 इज इक्वल्स टू b/a x - 3। अब याद कीजिए, मैंने अभी आपको एक स्लाइड पहले क्या बताया था कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर में अगर -1 है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब क्या इसी का वाइस वर्सा मान सकते हैं? अगर हमारे पास कोई रेसिप्रोकल है तो हम उसे उस नंबर की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे करते हैं। a/b को हम लोग बेसिकली b/a की होल पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल्स का केस उसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे a/b की जगह हम लोग ये लिख देते हैं b/a की पावर -1, और इसकी होल पावर क्या गिवन है हम लोग को? x - 1। ठीक है, कंफ्यूज ना होना, कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाया है, ऐसे ही लगाया, मजा आता है। ठीक है, फिर हमारे पास आया b/a की होल पावर x - 3। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इन दोनों के बेस सेम हो गए। अब अगर बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट होंगी। ये मेरा आगे चल के मतलब जो मैंने आगे सोचा है। ठीक है, लेकिन पहले इस -1 को x - 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं भाई। है, क्या आ जाएगा हमारे पास? b/a की होल पावर 1 - x इज इक्वल्स टू b/a की होल पावर x - 3। ठीक है, अब इसके बाद बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। यहाँ पे करते हैं 1 - x इज इक्वल्स टू x - 3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग माइनस के 3 को उधर भेजेंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 3 हो गया। माइनस के x को उधर भेजेंगे, प्लस का x हो जाएगा, तो x + x हो गया। 1 + 3 4 हो गया, x + x 2x हो गया। x की वैल्यू हमारी आ गई 2। क्या हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल है हमारे पास 2 एज एन ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी जो हो गया हमारा राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
बहुत सिंपल, निहायती सिंपल। इसका आंसर तो अभी कोई भी बता सकता है कि 6 है, लेकिन मैं एक बार करके दिखा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं आ रहा है ना। 64 का एलसीएम क्या हुआ? 32 16। जिन जिन बच्चों को लगता है कि इसका आंसर 6 है, वो बिल्कुल अपने आप को पीठ पे थपथपाएं, क्योंकि अभी मैं थपथपाने वाला हूं। इसके बाद 8, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। तो ये हो गया 2 की पावर 6, है ना। 6 ये 64 के इक्वल होता है, तो n की वैल्यू 6 आ गई, है ना। अब आप कहेंगे कि सर हाँ बिल्कुल यही आंसर हुआ, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं बेटा। और अगर आप ये नहीं कह रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाशी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अंडर रूट लगा है जो हम लोग नोटिस करेंगे, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। और अंडर रूट को नोटिस करने से क्या होगा? अंडर रूट 2 की पावर n को हम लोग 2 की पावर 6 के इक्वल लिखेंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 की पावर 6 को चेंज करके n की वैल्यू सिंपली हम लोग 6 बोल के। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब अंडर रूट बेसिकली क्या होता है? अंडर रूट होता है 2 की पावर n की होल पावर 1/2। ठीक है, यही होता है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, तो आप कुछ मत कराइए, n को 1/2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना। तो 2 की पावर n/2 हो गया, और ये 2 की पावर 6 हो गया। सो यहाँ पे n की वैल्यू 6 नहीं आएगी, यहाँ पे n/2 की वैल्यू 6 है। ओके, n/2 इज इक्वल्स टू 6। तो अब हमारी n की वैल्यू क्या आई? 12। ये हमारा हुआ राइट आंसर। क्या बच्चा लोगों को ऑप्शंस में दिख रहा है? 12 बिल्कुल है, 12 यहाँ पे। ये हो गया हमारा राइट आंसर, याद रखिएगा। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, सिंपल तरीका। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग सिंपली 1/2 लिखने के बाद, ये जो 1/2 होता है, ये इक्वल्स टू के उधर उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे कोई नॉर्मल डिवीजन वाला नंबर करता है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई नॉर्मल डिवीजन का नंबर लिखते हैं, 1/2 इज इक्वल्स टू x लिख देते हैं, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाता है, तो 1 इज इक्वल्स टू 2x आ जाता है यहाँ पे, है ना। सेम चीज यहाँ पे 1/2 इस पावर के साथ भी कर सकता है, अगर ये चाहते हैं तो 2/n इज इक्वल्स टू 2, 6 इंटू 2 यहाँ पे लिख सकते थे, तो यहाँ से 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 12 आ गया। और यहाँ से कंपेयर करके बेसिस n की वैल्यू सीधे 12 आ जाती। सेम आंसर दोनों केस में, बस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, ये इंट्यूटिवली ही आप यहाँ से चाहे तो ये स्टेप स्किप करके अंडर रूट हटा के सीधा इसको 12 कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, अदर देन दैट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक सबसे सिंपल क्वेश्चन इस पूरी स्लाइड में यही होगा, लेकिन इट इज अ क्वेश्चन जो एक बहुत ही वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, लगते हैं सॉल्व करते हैं। 25 को हम लोग क्या देख सकते हैं? 5 की पावर 2 की होल पावर 7.5, ओके, इंटू 5 की पावर 2.5 अपॉन 125। 125 को क्या लिख सकते हैं भाई? 125 को हम लोग क्या लिखेंगे? 125 हमारा हो जाएगा 5 की पावर 3। ठीक है, अगर चाहे तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 125 को जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, 5 1 3 हो गए, 5 की पावर 3। ठीक है, अब इसके बाद इन दो पावर्स को कर देंगे साथ में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 की पावर 2 इंटू 7.5 यहाँ पर हो गया। देन आफ्टर दैट 5 की पावर 2.5 जैसे था वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी 3 और 1.5 को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा 3 इंटू 1.5। ओके, अब 7.5 इंटू 2 क्या आएगा आंसर? 15। ठीक है, चाहे तो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई एम गेसिंग कि आप अगर कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशंस बाय हैंड पता हो। 5 की पावर 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है, इंटू 5 की पावर 2.5। ओके, देन आफ्टर दैट 1.5 को हमें 3 से करना है मल्टीप्लाई। ओके, 1.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि 15 जो है हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करके, ये एक मल्टीप्लिकेशन की भी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए। ठीक है, 15 की अगर टेबल नहीं आती तो 15 को मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 5 इंटू 3 होता है,
15 में जो 3 है उसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करके 9 कर दीजिए, और जो उसमें 5 बचा हो उसको देन 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 9 45 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे तो 4.5। तो 5 की पावर यहाँ पर क्या आ गया हमारा आंसर 4.5। ओके, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 15 प्लस 2.5, और यहाँ पे डिवीजन में है तो इस कारण पावर माइनस में आ जाएगी 4.5। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 15 माइनस 2.5 यानी 15 की पावर 13, हाँ 15 की पावर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 13। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ से हमसे पूछा था कि क्या है 5 की पावर की वैल्यू, यहाँ पे तो 13 आ गया, एंड 13 हमारे पास ऑप्शन राइट देयर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं, फटाफट निपटाते हैं। ठीक है, 5 हमारे पास गिवन है, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन, 24 की पावर 4 का अंडर रूट, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट मानेंगे, प्लस 224 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स 20 की पावर 2। स्टार्ट करेंगे 24 के फैक्टराइजेशन, सॉरी एलसीएम से। ओके, 24 2 1 12 2 6 2 3 3 1, आई होप सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, लेकिन एक मिनट, ये स्टेप फायदा नहीं करेगा यहाँ पे, इससे बढ़िया तरीका है मेरे पास करने के लिए। इससे बढ़िया तरीका क्या है, हम लोग 24 की पावर 4 को ऐसे ही लिखने दें, और जो अंडर रूट है उसको हम लोग 1/2 कर देते हैं, सिंपल। ओके, प्लस 224 को वैसे ही रहने दो। अब इसके बाद ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे साथ में, सो इनडायरेक्टली 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 24 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 से 2 कट गया, 224 को वैसे ही लिखे रहने दो। तो यहाँ पे क्या आ गया 24 की पावर 2 प्लस 224। अब आप बैठ के 24 की पावर 2 निकाल सकते हैं, या मैं आपको एक इंट्यूटिव तरीका इसका बता देता हूँ। 24 को हम लोग 2 इंटू 12 लिख सकते हैं। 12 का मोस्टली लोगों को स्क्वायर रूट पता होता है, 144 होता है। 2 का, सॉरी स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, स्क्वायर 144 होता है। 2 जो 12 के साथ आया उसका स्क्वायर 4 होता है। उस 4 को हम लोग 144 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा ये वाला आंसर होगा। अब 144 को 4 से मल्टीप्लाई बस आपको करना है, और आपके पास 24 का स्क्वायर आ गया। ये हो गया 16, 4 4 16 प्लस 1 17, 4 4 प्लस 5 56, 576। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 576 प्लस 224। ऐड कर देंगे, 6 प्लस 4 होता है 10, कैरी गया 1, 7 प्लस 2 होता है 9 प्लस 1 कैरी गया 1 अगेन, फिर 5 प्लस 2 होता है 7, 7 प्लस 1 हो गया 800। ठीक है, 800 हमारा आंसर आया। अभी ये 800 किसके इक्वल चल रहा है, 800 चल रहा है क्वेश्चन मार्क इंटू 20 की पावर 2 के इक्वल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 400। यहाँ पे हो गया 400। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे, 400 को इधर भेज दो भाई। अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क को एज अ वेरिएबल 2 मिनट के लिए ट्रीट कर दें, इवन दो ये है नहीं, तो यहाँ पे ये हो गया 0 0 0 0, 4 1 जा 2 जा, आंसर हमारे पास आ गया 2। 2 आपको कहीं दिख रहा है बच्चा लोग, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन है 2। ठीक है, अब इसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओफो काफी तगड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक्चुअली में आरआरबी में आ चुका है, आरआरबी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको करने का। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जाना पहचाना लग रहा है। जाना पहचाना कैसे लग रहा है, क्योंकि इसका एक सिमिलर फॉर्मेट आपने शायद मे बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, मे बी 11th या 12th में। ठीक है, कैसे था वो वाला क्वेश्चन, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7, और ऐसे खट 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 इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इसका हमको आंसर निकालना था। अब इसको करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो तरीका था वो अलग तरीका था, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, पहली बात तो ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 तक ही सीमित है। ठीक है, दूसरी चीज ये प्लस हो रहा था आपस में, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, सो दिस एंड दिस इज नॉट द सेम ब्रो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये। ओके, तो गलत
तरीका इस क्वेश्चन को करने का हमने एलिमिनेट कर दिया। अब मैं बताता हूं कि सही तरीका क्या है। पहला सबसे मेन तरीका, इसको सॉल्व करने मत लगिएगा क्योंकि दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। आपको यहाँ पे ऑप्शंस को कंसिडर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ओके, सो पहले इसको देखें। यहाँ पे हम लोग इसको x के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, लेट दिस बी x। ओके, पहले ये अंडर रूट इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, स्क्वायर हो गया यहाँ पे। फिर ये अंडर रूट कटने के बाद ये 2 इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो गया, x/2। तो हमारे पास अभी एज इट स्टैंड्स अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 किसके इक्वल हो गया, x²/2 के इक्वल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके ओके, अब इसके बाद इस अंडर रूट को एक बार फिर से इधर भेजते हैं तो ये अब की बार पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट 2 2 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया, x की पावर 4 2 की पावर 2। ठीक है, अब जब ये 2 यहां पर आएगा तो +1 हो जाएगा नीचे वाले 2 में। ठीक है, 2 की पावर 2 +1 हो जाएगा। ओके, इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद जब ये अंडर रूट आएगा यहां पर तो क्या होगा हमारे साथ, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं डेलिबरेटली ऊपर वाली चीज को छोड़ रहा हूं क्योंकि इसी से हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो 2 है ये फिर से इधर आएगा तो ये इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आएगा उसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, +1। फिर ये 2 इधर आएगा फिर से तो ये फिर से इसकी पावर फिर से इसका मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा पावर्स का। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं पावर्स का बता, क्योंकि मैं आपको एक बार अच्छे से ये चीज बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और इसको अगर आप समझ गए एक बार में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास पहले यहाँ पर 2 है। अब इस 2 में ये जब 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, फिर जब ये स्क्वायर रूट यहां पर जाएगा तो हो जाएगा इसका, इस पर्टिकुलर चीज का मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, ये ट्रिक है। अब इसके बाद जो हमारे पास आया उसके साथ हम लोग कर देंगे, ये वाला 2 आया हमारे पास तो ये हो जाएगा पूरे एक्सप्रेशन से +1। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये आएगा यहाँ पे, ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ हो जाएगा फिर से मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला 2 आएगा +1 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला अंडर रूट आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर इसके बाद ये वाला आएगा लास्ट में तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब बहुत ही झोल लग रहा है तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कैसे। 2 + 1 क्या हुआ, 3 3 इंटू 2 करेंगे 6 6 + 1 क्या हुआ, 7 7 इंटू 2 करेंगे 14 14 + 1 करेंगे क्या हुआ, 15 15 इंटू 2 करेंगे 30 30 + 1 क्या हुआ, 31। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 की पावर 31। यहाँ कहीं डिनोमिनेटर में आ रहा है 31, जी हाँ बिल्कुल इसमें आ रहा है 31। तो ये एक्चुअली हमारा 2 की पावर 31 हुआ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया ए वाला 31। ओके, अगर आप यहाँ पे x को सॉल्व करते हैं, x पे वैल्यू लगाते जाते तो इन दी एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता, 29 आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा सही तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, इससे 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो कि अदरवाइज काफी घंटे लेता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन इसकी एक ट्रिक है, ये अगर ट्रिक आपको पता होगी तो ट्रिक से क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे करने का तरीका हमारा क्या है, हमको करना क्या है। पहली बात तो ये ऑप्शंस नहीं है, ये सब इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क होंगे। ठीक है, लास्ट के 2 होमवर्क होंगे आपके लिए। ठीक है, HW कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर होए तो चलिए पता करना है कि इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। कैसे पता करेंगे भाई, कैलकुलेटर से करेंगे पता ऑब्वियसली। 6 की पावर 4 रूट निकालेंगे पहले, फिर 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर इस 4 का क्यूब रूट निकालेंगे, जो सबसे बड़ा आएगा वो लिख देंगे हम लोग। बट अनफॉर्चुनेटली कंपैरेटिव एग्जाम्स में कैलकुलेटर नॉट अलाउड, तो इस कारण इसके लिए हमको एक ट्रिक से इसको सॉल्व करना होगा। ट्रिक क्या है वो बताने से पहले मैं इसको
ये क्या है हमारे पास अभी सर्ट्स, इनको मैं क्या कर देता हूं इंडाइसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट पहले करता हूं, ठीक है। तो 6 की पावर 1/4 हो गया ये, 2 की पावर 1/2 हो गया ये, 4 की पावर 1/3 हो गया बेटा लोग ये, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके चलिए, अब इसको करने की ट्रिक क्या है कि पावर में जो आपको चीजें गिवन है उसका पहले आप एलसीएम ले लीजिए, सिंपल सबसे सोबर तरीका है इसका एलसीएम। एलसीएम लेने से क्या होगा सर आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा एलसीएम लेने से क्या होगा, बट पहले एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 4, 2 और 3 का एलसीएम, ठीक है। अभी जो अच्छे बच्चे होंगे उनको पहले से पता होगा कि 12 होगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। 2 1 3 2 1 3 3 1 1 1, तो 3 इंटू 4 क्या हो गया 12, ओके। तो 12 हमारा एलसीएम हो गया। अब कुछ मत कीजिए, 12 को इन तीनों से आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन तीनों से, ठीक है। करते हैं भाई, चलिए 6 की पावर 1/4 यहाँ पे पहले से था, 2 की पावर 1/2 यहाँ पे पहले से, 4 की पावर 1/3 यहाँ पर पहले से, लेकिन हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, ओके। अब 12 को इससे पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि डिवीजन में है तो इसका ये कट जाएगा, 4 1 3 आ गया यहाँ पे, 2 1 6 आ गया यहाँ पे, 3 1 4 आ गया यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है नीचे, 6 की पावर 3, 2 की पावर 6 और 4 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करिए और जो आपके पास आए वो उनमें से जो बड़ा है वो आपका आंसर हो गया। ये सिंपल सी ट्रिक है, करके दिखा देते हैं। 6 की पावर 6 क्या होता है 36, 36 को 6 से फिर से करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा 36, 6 3 18, 18 प्लस 3 हो गया 216, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 216, ओके। 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 4 की पावर 4 क्या होता है वही जो 2 की पावर 8 होगा, और 2 की पावर 8 याद करिए, अभी पहले बताया था मैंने आपको कुछ स्लाइड्स पहले, 2 की पावर 8, नहीं ये नहीं था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 256, ठीक है। 2 की पावर 8 हो गया हमारा 256। तो अब बताइए आप लोग इनमें से बड़ा कौन है, इन तीनों में से ऑब्वियसली बेटा कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इस कारण हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ये, दिस इज द लार्जेस्ट, ओके। सिमिलरली अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है, यहां पर हम लोगों को गिवन है, अगेन इसको पहले मैं इंडाइसिस के फॉर्म में कर लेता हूं, तो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, ठीक है। एलसीएम लेने का यहाँ पे मतलब ये है कि हमको कोई ऐसा कॉमन नंबर चाहिए होता है जो कि इन सारे फ्रैक्शंस को डिवाइड कर दे और एक होल नंबर रिजल्ट दे हम लोगों को। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम करते हैं, बिकॉज एलसीएम का हमारा फुल फॉर्म क्या हुआ, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन सब का मल्टीपल हो तो इन सब से डिडक्ट हो जाए अगर ये लोग डिनोमिनेटर में है तो, इसीलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, कोई जादूगरी नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 3 4 और 6 इसका एलसीएम लेना है, बताइए भाई क्या होगा, फिर से 12 होगा मेरे ख्याल से, तो करके दिखा देता हूं, लेकिन 2 3 4 एंड 6, पहले 2 से घटाओ 1 3 2 3, फिर 2 से घटाओ 1 3 1 3, फिर 3 से घटाओ 1 1 1 1, फिर से 4 आया, और सॉरी फिर से 12 आया, ठीक है। 12 से करेंगे जब इसको मल्टीप्लाई अगेन, ठीक है, इंटू 12 किया, इंटू 12 किया, इंटू 12, इंटू 12, ठीक है। फिर 2 1 जा 6 जा, 3 1 जा 4 जा, 4 1 जा 3 जा, 6 1 जा 2 जा, ठीक है बच्चा लोग, आ गया समझ में। ऐसे ही ये क्वेश्चंस होने हैं बिल्कुल फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं इनमें वेस्ट करना हम लोग को। 4 की पावर 3, 6 की पावर 2, 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3
2 की पावर 6 64, 6 की पावर 2 36। बताइए कौन बड़ा है तीनों में से, चारों में से कौन बड़ा है? 81 माने ये वाला। ठीक, इसी तरीके से मैं आपको एक सी वाला और करके दिखा देता हूं। बाकी के दो आप लोग के लिए होमवर्क में है, ध्यान से कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्या है हमारे पास? √2 6 3 3 4 4 5। ठीक है, तो हमारे पास √2 है, 6 3 है, वो कंफर्म कर लेते हैं, 3 4 4 5, 3 √4 4 √5, बस कंफर्म कर लें। जी हाँ, बिल्कुल सही है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। 4 √3 है और 4 √5। हाँ बढ़िया किया ना, देख लिया। ठीक है, 4 √3। अब एक बात तो भाई यहाँ पर सिरे से जाहिर हो गई, हम लोग को करने की जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी, क्या कि इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा इन दोनों में से, जिसपे सर, क्योंकि दोनों की सर्ड वैल्यूज इक्वल है, दोनों दोनों के साथ हम लोग 4 रूट कर रहे हैं, तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ देखते हैं। ये अपने दिमाग में पजल रखिएगा, जो इनमें से बड़ा निकलेगा वो एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आपके पास सेम रूट्स गिवन है और नंबर बीच में डिफरेंट है तो उनमें से कौन लार्जेस्ट होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ जैसे मैंने अभी किया था। 2 की पावर 1/2 इंडाइसिस में कन्वर्ट करिए जल्दी जल्दी। 6, 3 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4। एलसीएम लीजिए 4, 6 और 2 का। 4 दो बार लिखा है तो मैंने 4 बार एक ही बार लिख दिया। ठीक है, 2 1 सॉरी 2 2 3 1, 2 1 3 1, 3 1 1 1, अगेन हमारे पास 12 आया। एलसीएम 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, यहाँ पे 2 1/2 है, यहाँ पर 3 1/6 है, यहाँ पर 3 1/4 है, यहाँ पर 5 1/4 है। ठीक है, हम लोग कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई इन सबको, 12 12 12 एंड 12। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 2 1 6, ठीक है, 6 1 2, 4 1 3, 4 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया? 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3। 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 3 125। कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने किया था ये 125। तो इनमें से कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा जब भी दो नंबर पर सेम रूट लगे हो तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारा सबसे बड़ा निकलता है उन दोनों में से। एंड कॉन्सिक्वेंटली बाय मिस्टेक कह सकते हैं, बाय कोइंसिडेंस कह सकते हैं, इस पूरे फ्रैक्शन में भी सबसे बड़ा यही है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हुआ? 4 √5। ओके, नॉट 4 मल्टीपल इंटू √5। ठीक है, आ गया हमारे पास आंसर। बाकी ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डी और ई आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर लिख के कौन सा वाला सही है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हम लोग को? x इज इक्वल्स टू 3 + 2 √2। हम लोग को निकालना है √x - 1/√x। ठीक है, निकाल देंगे। ओके, सिंपल सी चीज है। हम लोग को पहले √x - 1/√x में डायरेक्टली हम लोग क्यों नहीं x की वैल्यू पुट कर सकते, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको बता पाऊं कि मैं क्या ट्रिक यूज करूंगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दूं और एलसीएम ले लूं तो ऊपर वाले से तो रूट हट जाएगा, लेकिन नीचे वाले से रूट रहेगा ही रहेगा। अगर मैं नीचे वाले को रेशनलाइज कर दूं किसी तरीके से 3 - 2√2 से, ठीक है, तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग √3 + 2√2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट हटाने के लिए, जो कि न्यूमरेटर में आएगा। ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम।
तो चलिए मैं आपको सही तरीके से इसको करके दिखाता हूँ। सही तरीका करने का ये है कि इसको y के इक्वल मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए सब्र रखिए, ठीक है। अब इसके बाद इस पूरे का स्क्वायर रूट कर दीजिए, पूरी इक्वेशन का, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे खुलेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, रूट एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की पावर 2 माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब जैसा कि सबको दिख रहा होगा, रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर जो रूट है वो डिडक्ट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर सिंपल x आ जाएगा, ठीक है। कैसे, x की पावर 1/2 इंटू 2 हो गया ये, ठीक है। अगेन सेम चीज यहाँ पर भी होगी, x की पावर 1/2 इंटू 2 माइनस हमारा यहाँ पे 2 आया, ठीक है। ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये अब एक ऐसा फॉर्मूला है आपके पास जिसमें आप 3 प्लस 2 रूट 2 पुट कर सकते हैं और जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, और जिससे आपका आंसर निकल सकता है आराम से। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका 2 होता है। ये फॉर्मूला है इसका, एलिमेंटल फॉर्मूला है, अलजेब्रा में भी बहुत यूज आएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को लेके मैं इसमें x की वैल्यू पुट करता हूँ नेक्स्ट पेज में आपके लिए, ठीक है। क्या है हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और ये हम लोगों को किसके इक्वल गिवन था, 3 प्लस 2 रूट 2 के, 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 2, ठीक है। पहले हम लोग लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है, ओके। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या आया, 3 प्लस 2 रूट 2, यहाँ पे क्या आया 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। इसको स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे, 9 प्लस 8, ठीक है। या एक मिनट, ये अप्रोच छोड़ ही देते हैं, ये अप्रोच है 11th-12th क्लास वालों की। मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो उसके लिए आप इसको छोड़ दीजिए जैसे ये है, 3 प्लस 2 रूट 2 को ऐसे ही रहने दीजिए। मैं इसको कोशिश करता हूँ न्यूमरेटर में लाने की, देखिए कैसे, 3 प्लस 2 रूट 2 ये है हमारे पास, रेशनलाइज कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। 3 माइनस 2 रूट 2 हमारे पास, इसके कॉम्प्लीमेंट से इसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, रेशनलाइजेशन, ओके। ऊपर क्या आया, 3 माइनस 2 रूट 2, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, a प्लस बी, ए माइनस बी, याद करिए ये आपको ले जाएगा आपकी 6th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 माइनस 2 रूट 2 ऊपर जैसे था वैसे ही रह गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ 4, रूट 2 का स्क्वायर हुआ 2, 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 1, यानी कि 3 माइनस 2 रूट 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 और माइनस 2 यहाँ पे साथ में। देखिए 2 मिनट में हो गया। अभी मैं इसको एलसीएम लेके फिर रेशनलाइज करता, कितनी झंझट होती, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में सोचना है एक ही झटके में। ये कट गया, हमारे पास यहाँ पर क्या आया आंसर, 3 प्लस 3 हो गया 9, 9 माइनस 2 सॉरी 3 प्लस 3 हो गया 6 और 6 माइनस 2 हो गया आपके लिए 4। ये आ गया आपके पास आंसर। देखते हैं ऑप्शंस में है भी कि नहीं आंसर। जी हाँ बिल्कुल है, आंसर नंबर डी 4, ओके। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बड़ी ही रफ्तार में। बाय हाउ मच डस 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 एक्सीड 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन आज तक नहीं देखा। हम लोगों को बताना है कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, ओके। डिफरेंस कितना है ये हम लोग को बताना है और उसको यहां से मैच करवाना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग क्या माइनस करें कि ये आए, या इसमें हम लोग क्या प्लस करें कि ये आए,
ये है सिंपल सा। तो अगर ये हमको निकालना है तो भाई इन दोनों को माइनस कर देते हैं, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। तो 5√7 -2√5 -3√7 +4√5 सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग √7 को एक बार एज अ वेरिएबल ट्रीट कर लेते हैं। तो √7 यहाँ पे, √7 यहाँ पे। 5 एप्पल -3 एप्पल, कितने एप्पल? 2 एप्पल। तो यहाँ पे 2√7 हो गया। सिमिलरली इसको भी सेम तरीके से ट्रीट कर लेते हैं, √5 को एज अ वेरिएबल। 4 बनानास -2 बनानास, कितने बनानास? 2। तो यहाँ पे आ गया प्लस का 2√5। प्लस का क्यों? क्योंकि बड़े नंबर पे प्लस का साइन था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया? √7 +√5। भैया ऑप्शन दिख रहा है आपको कहीं पे इसका? जी हाँ, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे सर, आपने तो याद दिला दी हम लोग को 5-6 स्लाइड पहले की। हाँ बेटा, ये वही क्वेश्चन है, यही लग रहा है ना आपको? √7 क्यों? क्योंकि आपकी बार इन्फिनिटी लगा है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ वही क्वेश्चन है। बट अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन नहीं है। अगर वो क्वेश्चन को आप रिकॉल करें जो मैंने यहाँ पर लिखा था कुछ स्लाइड पहले, उसमें यहाँ पे प्लस 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 लिखा हुआ था। एंड क्या यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है? नहीं। तो ये उस एग्जैक्ट तरीके से सॉल्व नहीं होगा जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी सॉल्व, ठीक है। हम लोग इसके लिए हल्का सा ट्वीक करेंगे मेथड को, ठीक है। हल्का सा, स्टार्टिंग सेम होगी। स्टार्टिंग क्या होगी? इसको x मान लो, स्टार्टिंग सेम हुई, ठीक है। इसको हमने x मान लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? ये रूट को इधर ले आएंगे, ठीक है। अगेन वही सेम चीज जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का होता था, है ना। तो यहाँ पे 7 एक आ गया बाहर, √7 ये इंफिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे x² हो गया, ठीक है। सिंपल है ना। अब इस 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? √7 √7 इंफिनिटी तक, ये आ गया x²/7 वैल्यू इसकी, ठीक है। अब ये चीज, ये पर्टिकुलर जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये x लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग को आपकी फ्लैशबैक्स आ रहे होंगे 10th 11th के, ठीक है। तो इसको x लिख लो, इज इक्वल्स टू x²/7। अब बताओ भैया, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं भैया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये उससे बहुत बहुत सिंपल चीज है। ये सिंपल इंडाइसेस है। तो यहाँ पे इस x से इसको कट कर दो, तो 7 की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? 7। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या भैया आप लोगों को कहीं पे दिख रहा है ऑप्शंस में? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा आंसर, आंसर नंबर डी, ठीक है। तो ये हमारी थी आज की क्लास मैथमेटिक्स की। इसमें हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ा। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे फ्यूचर में, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं जो शायद मैं इसमें कवर ना कर पाया हूँ, लेकिन मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें बता दिए हैं। और आप आज गारंटीड अपने बैंकिंग या रेलवे के एग्जाम के लिए यहाँ से 7 नंबर, एटलीस्ट 7-8 नंबर लेकर जाएंगे, क्योंकि सर्च से रिलेटेड इतने नंबर्स का एग्जाम्स में आता ही आता है। ओके, सो ऑन दैट नोट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर करिए। मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दिखाइए और लोगों को, उनको भी हेल्प होगी, आपके दोस्तों को भी हेल्प होगी जिनके साथ आप कोचिंग पढ़ते हो या जिनके साथ आप स्टूडेंट हो। तो प्लीज उनको ये वीडियो दिखाइए, प्लीज चैनल को शेयर करिए, प्लीज वीडियो को लाइक करिए। जो होमवर्क बताया है उसका आंसर कमेंट में दीजिए, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। सो अंटिल देन, सी यू।